हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और राइटिंग स्किल्स के अंदर आज हम बात करेंगे नोटिस राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि नोटिस राइटिंग होता क्या है। देखिए, नोटिस राइटिंग क्या होता है, सबसे पहले उसे समझते हैं, फिर उसके बाद उसके फॉर्मेट को समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं नोटिस राइटिंग की। नोटिस राइटिंग एक प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है, वो भी रिटन फॉर्मेट में, और एक तरीके का ऑर्डर हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें बहुत सारे लोगों को वो इंफॉर्मेशन देनी हो। अब इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू आप समझते हैं। आपके स्कूल में जब कोई फंक्शन होना होता है तो आपको नोटिस बोर्ड पे आपको नोटिस दिखाई देता है, या कुछ एक्स्ट्रा एग्जीबिशन होने वाला होता है, या कुछ कहीं कैंप लगने वाला होता है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस नोटिस बोर्ड पे दिखती है और नोटिस लिखने का एक परफेक्ट फॉर्मेट होता है। तो नोटिस जो राइटिंग है वो बहुत सारे रीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई कंपटीशन हो, या कहीं ट्रिप पे जाना हो, या कोई चीज गुम हो चुकी है, या कोई चीज मिल चुकी है, आपको लौटाना है, तो आप पब्लिक में नोटिस निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे ये चीज मिली हुई है, ये किसका है, वो आके ऑफिस में कांटेक्ट करें। इस तरीके की चीजों के लिए हम नोटिस राइटिंग करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे कुछ कोई भी चीज हो। ऐसी चीज, ऐसी घटनाएं, ऐसा इंफॉर्मेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, उसे हम नोटिस कहते हैं। और इसके लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि जो सबसे पहले नोटिस इशू करता है उस अथॉरिटी का नाम सबसे पहले टॉप पे लिखते हैं। हो सकता है अगर स्कूल कोई नोटिस निकाल रहे हैं तो स्कूल अपना नाम लिखेगा। उसके बाद कैपिटल लेटर में हम नोटिस को लिखते हैं, लेफ्ट की तरफ में डेट लिखते हैं। इसके अलावा ठीक बीचों बीच में टाइटल, वो हेडिंग देती है नोटिस से रिलेटेड, और नोटिस को एक कंप्लीट बॉक्स के अंदर लिखा जाता है, राइट। नोटिस के अंदर, बॉडी के अंदर हम उसकी इवेंट्स, डेट्स और टाइम, वेन्यू को लिखते हैं। जो अथॉरिटी होती है, जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी होती है, उसका नाम लिखा होता है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका सिग्नेचर, जो नोटिस इशू करता है। देखिए, सबसे पहले तो इशूइंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। ये हो सकता है कोई एजेंसी, कोई स्कूल, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले टॉप में उन चीजों को हम समझते हैं कि अथॉरिटी में कोई भी चीज, उसका नाम सबसे पहले हम टॉप पे लिखते हैं। इसके बाद बारी आती है नोटिस। तो ये नोटिस वर्ड यहाँ पे लिखना होता है, वो भी कैपिटल लेटर में, बिल्कुल हाईलाइटेड होना चाहिए ये कंप्लीटली। और हाईलाइटेड होने के साथ ही ये चीजें आपको दिखती हैं और फिर आपको समझ भी आती है कि किस तरीके से हमें वर्क करना है। इसके बाद बारी आती है डेट की, यानी कि किस डेट में ये नोटिस इशू किया गया है। तो डेट मेंशन करना बहुत जरूरी है नोटिस के अंदर। इसके अलावा हेडिंग और टाइटल, यानी कि हेडिंग का मतलब होता है कि वो नोटिस किसके ऊपर बेस्ड है, उसका मेन टाइटल क्या है। हो सकता है कोई ट्रिप पे जा रहे हो, या कोई और चीज हो, या कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा नोटिस के अंदर जो डिटेल होती है वो बिल्कुल इस बॉडी के अंदर हम लिखते हैं। और यहाँ पे डिटेल लिखते टाइम पे नोटिस की तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई इवेंट है तो वो किस चीज का इवेंट है, डेट ऑफ इवेंट, वो इवेंट किस डेट में होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है, और वेन्यू, यानी कि वो जगह कौन सी होने वाली है। ये मेंशन करना बहुत जरूरी होता है किसी भी नोटिस के अंदर, अगर आप मेंशन करने जा रहे हैं तो। और जो नोटिस इशू कर रही है वो ऑथराइज्ड अथॉरिटी कौन सी है, उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका सिग्नेचर मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम उस अथॉरिटी का नेम मेंशन करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसके सिग्नेचर को मेंशन करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत बार आ चुका है और आता भी है क्वेश्चन पेपर में। और इस क्वेश्चन पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम जानेंगे कि कैसे एक परफेक्ट नोटिस लिखा जा सकता है। देखिए, यहाँ पे वाटर सप्लाई का सस्पेंडेड 8 आवर्स का है। 8 वाटर सप्लाई का जो सस्पेंशन होने वाला है 8 घंटे के लिए होने वाला है। मार्च में कुछ क्लीनिंग का काम चल रहा है वाटर टैंक के अंदर, और ये नोटिस आपको उस सोसाइटी के अंदर देनी है। उस सोसाइटी का नाम है जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, पलम विहार। ये क्वेश्चन में लिखा आएगा, आपको जो भी लिखा होगा कि किसके लिए नोटिस आपको निकालना है, जो अथॉरिटी है, वो सेक्रेटरी है, वो सारी चीजें, जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नाम, सबसे पहले ये नोटिस किसके लिए है, कौन दे रहा है नोटिस, सबसे पहले तो टॉप पे वो चीज लिखी होनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है नोटिस की, यानी कि नोटिस सबसे पहले तो आपको कैपिटल लेटर में और बोल्ड वर्ड में लिखा होना चाहिए, और डेट फिर आपको मेंशन करना होता है।
और उसके बाद जो हेडिंग होती है अटेंशन। अटेंशन का मतलब यहाँ पे नोटिस आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना और जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे नोटिस में ये बताया जा रहा है कि दिस नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द रेसिडेंट रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर 8 आवर्स, मतलब कि 8 घंटे के लिए पानी का कनेक्शन कट होने वाला है। इट बीइंग डन बी क्लीन वाटर टैंक, द डिटेल आर फॉलोज, यानी कि ये डिटेल आपको दी जा रही है कि किस डेट में कट होने वाला है, वो टाइम क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर टैंक का काम चल रहा है, उसका सप्लाई, उसकी साफ सफाई चल रही है। ओके, तो इसके बाद फिर यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि दस वी रिक्वेस्ट टू यूज स्टोर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर हैंड टू मिनिमाइज द डिफिकल्टीज, थैंक यू। यानी कि इससे पहले कि पानी का कनेक्शन कट हो, आप उस पानी को स्टोर करके रख लें पहले से ही। किस डेट के लिए, ये जो डेट दी है इस डेट में, और ये इशू कब किया जा रहा है, 1 मार्च को। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप नोटिस निकाल रहे हैं पोस्ट डेटेड में और आपने पहले की डेट यहाँ पे दे दी है। यानी कि अगर नोटिस, जैसे मान लीजिए कि 1 मार्च में नोटिस निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आप फरवरी में कोई काम कर रहा था उसका मार्च में नोटिस निकाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा नोटिस पहले, इंफॉर्मेशन पहले दी जानी चाहिए किसी भी चीज में, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा। और यहाँ पे देखिए करण कुमार लिखा है, यहाँ पे इनका सिग्नेचर है जो कि सेक्रेटरी हैं। तो ये कंप्लीट नोटिस, पूरा कंप्लीट नोटिस यहाँ पे आपको समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे कोई चीज आपको मिली है और ये आपको बिल्कुल बताना है कि यहाँ पे लिखा है कि वाइल आप पार्क में अपने फ्रेंड के साथ देख रहे हैं, प्लास्टिक बैग के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कैश है, तो ये नोटिस आपको लिखना है 50 वर्ड्स के अंदर, वो भी पार्क के लिए नोटिस। और इसके अलावा आइडेंटिफाई करने के बाद इसे कलेक्ट किया गया है, आपका नाम अमर और अमृता है, ये आप कुछ भी हो सकता है आपका नाम, और ये नोटिस आपको निकालना है। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है तो डायरेक्टली आप नोटिस लिख सकते हैं। मार्च में डेट, कोई भी जो भी डेट है, जिस डेट में आप नोटिस को रिलीज कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे होनी चाहिए फाउंड, यानी वो चीज आपको मिली है। तो यहाँ पे नोटिस में ये लिखा जा रहा है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स हैज बीन फाउंड इन नेबरहुड पार्क। ये लिखा गया है कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं इस नोटिस को, हमें एक प्लास्टिक बैग मिला हुआ है हमारे पड़ोस के पार्क में। इट हैज अ फ्यू डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ कैश इन इट, इसके अंदर कुछ कैश भी हैं। द प्लास्टिक बैग्स इन रेड इन कलर, उसका कलर रेड है, मीडियम साइज्ड है। इट वॉज फाउंड ऑन February 27, ये आपको जिस डेट में मिला है उस डेट को पूरा डिस्क्राइब किया गया है। एट अराउंड 6 PM के आसपास मुझे मिला है, नियर द फाउंटेन इन द पार्क, वो पार्क में हमें मिला है। द ऑनर ऑफ द बैग शैल कनेक्टेड मी, जो भी इस बैग के ऑनर हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के साथ। तो ये आपको जो चीज हमें मिली हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, वो वापस कर दिए जाएंगे। तो ये नोटिस पब्लिक इशू के लिए है, तो पब्लिक के लिए नोटिस इस तरीके से, और अपना नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था नोटिस से रिलेटेड माय डियर फ्रेंड। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, और चीजें क्लियर होंगी आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपके लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि यू आर अस्थमा आशीष, आपका नाम अस्मा हो सकता है या आशीष हो सकता है, आप गर्ल भी हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं। और TMD इंटरनेशनल एकेडमी है, और इस स्कूल के अंदर एक पब्लिश किया जाने वाला है एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए नोटिस दिया जा रहा है और स्कूल में इनवाइट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को राइटिंग के लिए, राइटअप्स के लिए। देखिए सबसे पहले तो जो एकेडमी है उस एकेडमी का नाम द मिशन डेवलपमेंट इंटरनेशनल एकेडमी, और यहाँ पे नोटिस ये रिलीज कर रही है, जिस डेट में नोटिस रिलीज कर रही है उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना होता है हमें। और कॉल फॉर सबमिशन, यानी कि जो भी आप लिखना चाहते हैं उस मैगजीन के लिए, तो उसके सबमिशन के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है बिल्कुल फॉर्मेट में कि सबमिशन करना है आपको, राइट। और यहाँ पे फिर से आप अपनी लाइनों के थ्रू, अपने थ्रू जो भी नोटिस में आप देना चाहते हैं उसको लिखना होता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश एन एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि नेक्स्ट मंथ एक एनुअल मैगजीन पब्लिश होने वाली है, और जितने लोगों की इच्छा है कुछ लिखने की, कुछ कंट्रीब्यूट करने की, तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, राइट। इस मेल आईडी पे मेल करने के साथ ही आपको राइटअप्स करना है। कब तक? 30 मार्च तक आपको करना है, 30 मार्च तक
करना है। और उसके बाद फिर कोई भी जो मेल आएंगे उनको नहीं लिया जाएगा। तो यू कैन टेक एनी टॉपिक्स ऑन योर चॉइस, किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लिख सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इस स्कूल के हेड गर्ल या हेड बॉय हैं उन्होंने अपना नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये नोटिस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। 3 क्वेश्चन हमने नोटिस के डिस्कस करे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यू आर रुचि एंड राहुल, या तो आप रुचि हैं या तो राहुल है, हेड बॉय या हेड गर्ल है टीएमडी कॉन्वेंट एकेडमी के। और यहाँ पे एक सिंगिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है जिसके लिए आपको नोटिस लिखना है। तो चलिए नोटिस कैसे लिखना है। सबसे पहली चीज मैं बार बार आपको वो चीज बता रहा हूं, आपको अपने माइंड में फिट करना है कि यहाँ पे जो नोटिस इशू कर रहा होता है जिस भी अथॉरिटी के द्वारा, उसका नाम नोटिस को कैपिटल लेटर में लिखना होता है, डेट लेफ्ट साइड में मेंशन करते हैं। और ये हो रहा है इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, यानी कि सिंगिंग कंपटीशन के लिए एक नोटिस इशू करना है। इसको किस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए जब बहुत सारे नोटिस आप पढ़ते हैं तो चीजें बहुत क्लियर होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, स्कूल इज ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें मार्च 19 लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि ट्यूसडे को 12 PM पे होने वाला है। स्कूल के ऑडिटोरियम में मोर देन 20 स्कूल्स ऑल ओवर द सिटी विल पार्टिसिपेट, यानी कि पूरे इसके अंदर 20 से ज्यादा स्कूल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं ऑल ओवर सिटी से, पूरी सिटी से। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 10 मार्च तक। और ये इशू किया गया है हेड गर्ल या हेड बॉय स्कूल के। तो ये कंप्लीट नोटिस से चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी माय डियर फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूं कि ये जो नोटिस राइटिंग का कंप्लीट वीडियो लेक्चर है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चाहे वो हम नोटिस बात कर रहे हैं, सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बात करी हो, चाहे हमने बात करी हो सबमिशन के बारे में बात करी हो, इसके अलावा हमने बात करी थी कि जो चीज मिली है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको नोटिस कैसे फाइंड आउट करना है, अटेंशन वाला नोटिस भी हमने देखा था। इसके अलावा इसके कंप्लीट फॉर्मेट को भी हमने देखा है माय डियर फ्रेंड्स। और अगर फिर भी अगर लगता है आपको कि कोई डाउट है या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है या कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।